हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज गैलरी। आज हम इस वीडियो में कक्षा 6 वसंत भाग 1 का पाठ 13 मैं सबसे छोटी हूँ पढ़ेंगे। यह कविता सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित है। यह हिंदी के पद काव्य के अंतर्गत आती है। इसमें कवि ने एक छोटी बच्ची का वर्णन किया है, जिसमें वो ये चाहती है कि मैं हमेशा छोटी ही रहूं। मैं सबसे छोटी हूँ क्योंकि यदि मैं छोटी रहूंगी तो माँ हमेशा मेरे साथ रहेगी, वह कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। तो इसमें छोटी बच्ची के बातों का वर्णन किया गया है। आइए शुरू करते हैं पाठ 13 मैं सबसे छोटी हूँ। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सुन, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। इसमें एक बच्ची कहती है कि मैं सबसे छोटी हूँ, मैं जो अपने परिवार में सबसे छोटी हूँ। तेरी गोदी में सो, हे माँ मैं तेरी गोदी में हमेशा सोऊं। तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर, तेरा आंचल, आंचल अर्थात साड़ी को पकड़ पकड़ के फिरूं सदा मैं तेरे साथ, मैं हमेशा तेरे साथ ही घूमती रहूं। कभी न छोड़ू तेरा हाथ, हे माँ मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ू। अर्थात छोटी बच्ची चाहती है कि मैं हमेशा ही माँ के साथ रहूं, तो इसलिए मैं हमेशा छोटी ही बनी रहूं। भावार्थ, कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने इस कविता में एक छोटी बच्ची का वर्णन किया है। इस पद में एक छोटी बच्ची अपनी माँ से कहती है कि हे माँ मैं हमेशा ही सबसे छोटी रहूं और हमेशा तुम्हारी गोदी में सोया करूं। मैं तुम्हारा आंचल पकड़ कर हमेशा तुम्हारे साथ घूमती रहूं और तुम्हारा हाथ कभी न छोड़ूं। अर्थात छोटी बच्ची के रूप में मैं सदा तुम्हारे साथ ही रहूं। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अब यहाँ बच्चे अपने माँ से कहती है कि बड़ा बनाकर पहले हमको, पहले तो तू हमको बड़ा बना देती हो, तू पीछे चलती है माँ और फिर हमारे साथ चल करती हो। अर्थात हमें जो है बड़ा बना करके फिर तुम हमारे साथ चल करती हो, अर्थात हमारे साथ नहीं रहती, हमें छोड़ देती हो, हमारा ध्यान नहीं रखती। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। हे माँ फिर जो है अर्थात बड़े हो जाने पर आप हाथ पकड़कर हमेशा हमारे साथ दिन रात नहीं फिरती हो, अर्थात हमेशा हमारे साथ नहीं रहती हो, इसलिए हमें जो है छोटा ही बना दो। बाबा, यहाँ बच्ची अपनी माँ से कहती है कि पहले तो तुम हमें बड़ा बना देती हो और फिर तुम हमारे साथ छल करती हो, अर्थात हमारा साथ छोड़ देती हो। हे माँ बड़ा हो जाने पर तुम दिन रात हाथ पकड़कर हमारे साथ नहीं रहती हो, इसलिए हमें छोटा ही बने रहना चाहिए। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। अब आगे बच्ची कहती है कि अपने कर से खिला धुला, अपने हाथों से, कर अर्थात हाथों से, अपने हाथ से खिला खाना खिलाती हो, धुला मुंह धुलाती हो, धूल पोछ हमारे कपड़ों से धूल पोछती हो, सज्जित कर गात, और गात होता है शरीर, और हमें सज्जित अर्थात सजाती हो, हमारे शरीर को सजाती हो। हे माँ तुम अपने हाथ से खाना खिलाती हो, हमारा मुख धुलाती हो, हमारे कपड़ों से धूल पोछती हो और हमारे शरीर को सुंदर बनाती है, सजाती हो। हमें थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुगत परियों की बात। थमा खिलौने, खिलौने थमा देती हो, नहीं सुनाती, और हमें जो है सुखद सुख देने वाली परियों की कहानियां भी नहीं सुनाती हो। बाबा, कविता में बच्चे आगे कहते हैं कि तुम अपने हाथ से हमें खिलाकर, मुंह धुलाकर, धूल पोंछकर और हमारे शरीर को सजाकर हाथ में खिलौने थमा देती हो। अब तुम हमें परियों की कहानियां भी नहीं सुनाती हो। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरी अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रिय निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। अब अंतिम पद में बच्ची कहती है कि ऐसी बड़ी न होऊं मैं, कि मुझे जो है इतना बड़ा नहीं होना था, इस प्रकार का बड़ा नहीं होना। तेरा स्नेह न खोऊं मैं, मुझे जो है तेरा स्नेह तक प्यार नहीं खोना है, इसलिए जो है मुझे बड़ा नहीं होना है। तेरे अंचल की छाया में, तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रिय निर्भय, तेरे आंचल की छाया में निष्प्रिय बिना इच्छा के निर्भय निडर होकर के छिपी रहूं। कहूं दिखा दे चंद्रोदय,
हे माँ, अपने आंचल से अर्थात गोद से मुझे जो है चंद्रमा का उदय होते हुए दिखा दो। तो यहाँ जो बच्ची कह रही है कि चंद्रमा का उदय सभी बच्चों को अच्छा लगता है, तो हे माँ, मैं आपकी गोदी में ही रहूं और मुझे जो है अपनी गोदी से चंद्रोदय दिखा दो। भावार्थ, कविता के अंतिम पद में बच्ची कहती है कि मुझे ऐसा बड़ा नहीं बनना है और न ही मुझे तेरा प्यार खोना है। मैं तो माँ तेरे अंचल की छाया में बिना इच्छा के और निडर होकर छिपी रहना चाहती हूँ। और हे माँ, मुझे अपने आंचल से अर्थात गोद से चंद्रमा उदय होते दिखा दो। यदि मैं बड़ी हो गई तो माँ के आंचल का साया खो दूंगी। इसलिए बच्ची हमेशा छोटा ही रहना चाहती है, क्योंकि बड़ा होने के बाद उसे माँ का प्यार और दुलार नहीं मिल पाएगा। प्रश्न अभ्यास, कविता से प्रश्न। प्रश्न 1, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? उत्तर, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना इसलिए की गई है क्योंकि इससे माँ का प्यार और माँ के आंचल की छाया मिलती रहेगी। माँ हमेशा साथ रहेगी और हर सुख दुख में साथ देगी। अनेक प्रकार के खिलौने खेलने के लिए मिलते रहेंगे। माँ परियों की कहानियां सुनाती रहेगी। प्रश्न 2, कविता में ऐसी बड़ी न होऊं मैं क्यों कहा गया है? उत्तर, कविता में ऐसा इसलिए कहा गया है ताकि उसे हमेशा माँ का स्नेह और दुलार मिलता रहे, क्योंकि बड़े होने पर माँ हमेशा अपने साथ नहीं रहती। वे हमें अपने हाथों से खाना नहीं खिलाती और न ही रात को हमें परियों की कहानी सुनाकर सुलाती है। इसलिए इस कविता में ऐसी बड़ी न होऊं मैं की कामना की गई है। प्रश्न 3, आशय स्पष्ट करो। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। उत्तर, इन पंक्तियों का आशय है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तब माँ हमेशा हमारे साथ हर वक्त नहीं रहती है, क्योंकि बचपन में माँ अपने बच्चों को हमेशा अपने साथ साथ रखती है, लेकिन बड़े हो जाने पर वह हमेशा हमारे साथ नहीं रहती है। प्रश्न 4, अपने छुटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नजदीकी की कौन कौन सी स्थितियां बताई गई है? उत्तर, इस कविता में माँ का आंचल पकड़कर फिरना, माँ की गोदी में सोना, माँ के हाथों से ही खाना, उसके हाथों से सजना संवरना और परियों की कहानी सुनना आदि नजदीक की स्थितियां बताई गई हैं। कविता से आगे के प्रश्न। प्रश्न 1, तुम्हारी माँ तुम लोगों के लिए क्या क्या काम करती है? उत्तर, हमारी माँ हमारे लिए निम्न कार्य करती है। वह दिन रात हमारा ख्याल रखती है। वह हमें अपने हाथों से नहलाती है और हमें सजाती संवारती है, हमारे लिए खाना बनाती है, हमारे कपड़े धोती है, हमारी पढ़ाई में मदद करती है, हमें प्यार से अपनी गोदी में सुलाती है, हमें परियों की कहानी सुनाती है। वह मेरी हर जरूरत का ध्यान रखती है और अच्छी बातें सिखाती है। प्रश्न 2, यह क्यों कहा गया है कि बड़ा बनाकर माँ बच्चे को छलती है? उत्तर, बड़ा होने पर माँ हमेशा बच्चे के साथ नहीं रहती है। माँ अपनी गोदी में नहीं सुलाती, न उसे नहलाती है, न सजाती है और न ही संवारती है। उसे परियों की कहानियां भी नहीं सुनाती और न ही उसे खेलने के लिए खिलौने देती है। इसलिए बच्ची को लगता है कि बड़े होने पर माँ उसे छलती है। प्रश्न 3, उन क्रियाओं को गिनाओ जो इस कविता में माँ अपनी छोटी बच्ची या बच्चे के लिए करती है। उत्तर, इस कविता में माँ अपनी छोटी बच्ची या बच्चे को गोदी में सुलाती है, आंचल पकड़वाकर साथ साथ रखती है, खाना खिलाती है, नहलाती धुलाती है, सजाती संवारती है, खिलौने देती है, परियों की कहानियां सुनाती है। अनुमान और कल्पना पर आधारित प्रश्न। प्रश्न 1, इस कविता के अंत में कवि माँ से चंद्रोदय दिखा देने की बात क्यों कर रहा है? चांद के उदित होने की कल्पना करो और अपनी कक्षा में सुनो। उत्तर, इस कविता के अंत में कवि माँ से चंद्रोदय दिखाने की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि बच्चों को चंद्रोदय का दृश्य बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चे अक्सर माता पिता से चांद को देखने या उसे हाथ में लेने की जिद करते हैं। चंद्रोदय का दृश्य अत्यंत मनोहारी होता है। चंद्रोदय होने पर मौसम बहुत ही सुहावना हो जाता है और चांद का प्रकाश पूरे आकाश में फैल जाता है। चांदनी रात की शीतलता आंखों और हृदय को ठंडक देने वाली होती है। प्रश्न 2,
इस कविता को पढ़ने के बाद एक बच्ची और उसकी माँ का चित्र तुम्हारे मन में उभरता है। वह बच्ची और क्या क्या कहती होगी, क्या क्या करती होगी, कल्पना करके एक कहानी बनाओ। उत्तर: वह बच्ची दिन भर अपनी माँ के साथ रहती होगी, खिलौनों से खेलती होगी और पूरे घर में उसके खिलौने बिखरे पड़े रहते होंगे। वह माँ से गुड़िया लेने की जिद करती होगी, माँ के साथ रसोई में जाती होगी और पूछती होगी कि माँ तुम क्या बना रही हो। टीवी देखती होगी, रात में परियों की कहानियां सुनकर माँ की गोदी में सोती होगी। इस प्रकार वह सारा दिन माँ को अपने में ही उलझाए रखती होगी। प्रश्न 3, माँ अपना एक दिन कैसे गुजारती है? कुछ मौकों पर उसकी दिनचर्या बदल जाया करती है, जैसे मेहमानों के आ जाने पर, घर में किसी के बीमार पड़ जाने पर या त्योहार के दिन। इन अवसरों पर माँ की दिनचर्या पर क्या फर्क पड़ता है? सोचो और लिखो। उत्तर: माँ पूरे दिन कुछ न कुछ काम करती ही रहती है। वह घर में सबसे पहले उठती है, फिर बच्चों को उठाकर उन्हें विद्यालय के लिए तैयार करती है, सबके लिए नाश्ता बनाती है, घर की सफाई करती है तथा कपड़े धोती है। फिर दोपहर का खाना बनाना होता है। स्कूल से बच्चों के आने के बाद उनको खाना खिलाती है, शाम को बच्चों को पढ़ाती है, फिर रात्रि का भोजन बनाती है और सभी को भोजन कराती है। यदि कोई त्योहार या मेहमान घर में आ जाए, माँ की व्यस्तता बढ़ जाती है। मेहमानों के लिए विशेष भोजन तैयार करना होता है, इसीलिए मेहमानों की खातिरदारी में ही वह दिन भर लगी रहती है। कोई त्योहार हो तो उसकी तैयारी में व्यस्त हो जाती है। त्योहार पर पूजा व विशेष भोजन का भी प्रबंध करना पड़ता है। किसी के बीमार होने पर उस बीमार सदस्य की देखरेख पर ध्यान देती है। इस तरह विशेष अवसरों पर माँ की दिनचर्या में परिवर्तन आ जाता है। भाषा की बात। प्रश्न 1, नीचे दिए गए शब्दों में अंतर बताओ, उनमें क्या फर्क है? स्नेह, प्रेम, शांति, सन्नाटा, धूल, राख, ग्रह, ग्रह, निधन, निर्धन, समान, सामान। उत्तर: स्नेह छोटों के लिए होता है, प्रेम छोटे बड़े सभी के लिए होता है, शांति कोई हलचल न होना, सन्नाटा चारों तरफ चुप्पी होना, ग्रह नक्षत्र, ग्रह घर, निधन मृत्यु, निर्धन गरीब, धूल मिट्टी, राख लकड़ी जलने के बाद का बचा पदार्थ, समान बराबर, सामान वस्तु। प्रश्न 2, कविता में दिन रात शब्द आया है। दिन रात का विलोम है। तुम ऐसे 4 शब्दों के जोड़े सोचकर लिखो जो विलोम शब्दों से मिलकर बने हों। जोड़ों के अर्थ को समझाने के लिए वाक्य भी बनाओ। उत्तर: अपना पराया। हमें अपना पराया नहीं देखना चाहिए। इधर उधर। रमेश तुम बेकार में ही इधर उधर मत घूमो। जीवन मरण। सभी का जीवन मरण ईश्वर के हाथों में है। भला बुरा। हमें हमेशा भला बुरा देखकर ही कार्य करना चाहिए। इस पाठ से संबंधित यदि आपके कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। इस पाठ के नोट्स आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।